क्लास 8 के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी विद्यार्थी कैसे हैं? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे। जो भी बच्चे क्लास 8 में हैं और उनका एग्जाम 16 सितंबर 2025 को सोशल साइंस का होने वाला है, यानी सामाजिक विज्ञान का। तो बच्चों आप सब ध्यान पूर्वक एकदम देखिए। आज हम सोशल साइंस का एकदम 100% और ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं। आपको एग्जाम में जाने के बाद एकदम 100% यही सब सवाल देखने को मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर, उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर अपना नाम लिखना है, नीचे विद्यालय का नाम और उसके नीचे बच्चों संकुल का नाम लिख देना है। यहाँ पर अपना रोल क्रमांक लिख देना है और प्रखंड, आप कौन से प्रखंड में आते हैं, आपका कौन सा जिला है। यह बिहार के सभी जिला के एकदम पेपर है, एकदम ओरिजिनल पेपर है बच्चों, इसलिए अपने सब मित्रों को शेयर कर दीजिए तुरंत और तुरंत। एक बात और बता देना चाहते हैं कि ये तीनों जगहों पर आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, और शुरू करने से पहले सवाल आपको निर्देश अवश्य पढ़ लेना है। तो चलिए बिना समय गवाए आखिर जानते हैं कि कौन कौन से वैसे सवाल है जो कि इस बार सामाजिक विज्ञान में क्लास 8 के पूछने वाला है। तो देखिए पहला नंबर सवाल कह रहा है, हैदर अली और टीपू सुल्तान डैश के शासक थे, यानी खाली जगह को भरना है। तो देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ है लास्ट में, बंगाल और मैसूर। तो पहला सवाल है, हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, कहाँ के? तो इसमें टिक लगा के और यहाँ पर उसको लिख भी देना है बच्चों। ख नंबर सवाल, पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन में दिया है वारेन हेस्टिंगस और लॉर्ड डलहौजी। तो आपको मारना है पहले गवर्नर जनरल हमारे वारेन हेस्टिंगस थे बच्चों। अब तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल कह रहा है, सुनहरा रेशा के रूप में डैश को जाना जाता है। तो याद रखिएगा सुनहरा रेशा हम लोग पटसन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बच्चों इसमें टिक लगा के और यहाँ पर लिख देना है। घ नंबर सवाल देखिए, अंगूरों की खेती को क्या कहते हैं? तो अंगूर की खेती को बच्चों हम लोग कहते हैं बीटी कल्चर। तो इसमें टिक लगा के और यहाँ पर लिख देना है। और चूंकि आखिरी सवाल, इस पहला का आखिरी सवाल है, राज्यसभा के सभापति डैश होते हैं। याद रखिएगा राज्यसभा का सभापति कौन होता है बच्चा? तो वो जाता है उपसभापति होता है, यानी उपराष्ट्रपति होता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या करना है, एकदम 100% गारंटी है कि यही सब ऑब्जेक्टिव और हो चाहे सब्जेक्टिव, अभी हम सब बताएंगे, यही लड़ेगा एकदम। तो देख लीजिए दूसरा नंबर सवाल, दिए गए कथन के लिए सही और गलत का चिन्ह लगाना है। तो देखिए पहला कह रहा है, मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। तो नहीं बच्चों, याद रखिएगा 18वीं शताब्दी में खत्म होता चला गया, तो ये गलत हो गया। ख नंबर सवाल, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंड में बांटा है। तो बिल्कुल 3 कालखंडों में बांटा है बच्चों, सही का टिक लगा देना है। ग नंबर सवाल, मृदा की आर्द्रता रोकने के लिए मल्ब बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एकदम सही का टिक लगा देना है। अगला घ नंबर का रहा है, गंगा का मैदान अधिक आबादी वाला प्रदेश है। तो बिल्कुल सही बच्चों, यहाँ पर गंगा का जो मैदान है ना, यहाँ पर अधिक जनसंख्या पाया जाता है। जैसे जैसे हम एकदम करवा रहे हैं ना, वैसे वैसे एकदम करते चलिएगा ना, तो गारंटी है कि 50 में 50 मार्क्स आपका आने से कोई नहीं रोक सकता है बच्चों। तो आखिरी सवाल देखिए, संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार की संख्या 10 है। कितने मौलिक अधिकार बच्चों? 10 ही को दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, तो इसमें गलत का टिक लगा देना है। समझ में आया ना? अब अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि मिलान करना है, स्तंभ अ को ब से मिलान करना है। तो पहला सवाल है कह रहा है झूम खेती। तो झूम खेती के बच्चों हम लोग घुमंतु खेती भी कहते हैं। और हो गया रानी चेन्नम्मा। तो रानी चेन्नम्मा को बच्चों आपको मिला देना है। चौथा नंबर जो है ना, उसमें मिला देना है आपको। समझ में आया? यहाँ ग नंबर का रहा है चट्टान बांध। तो चट्टान बांध के आप सब कोचिंग मिलाइएगा, तो मृदा अपरदन को रोकना है। चट्टान बांध बनाने का सबसे मुख्य कारण होता है मृदा अपरदन को रोकना। अब अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाता है, समझे ना? चौथा नंबर से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होगा। देखिए एकदम यही सब लघु उत्तरीय प्रश्न भी रहेगा, और आपको इसी प्रकार से आंसर लिखना है, तो फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। देखिए तीन सवाल है 5-5 नंबर के बच्चों। तो कैसे बनाएंगे? पहला सवाल तो लिखना है, पहला सवाल है, अंग्रेजी शासन में कलेक्टर का क्या काम होता है? तो देखिए अंग्रेजी शासन में कलेक्टर को मुख्य कार्य जिले से राजस्व और कर वसूल करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और योजनाओं को लागू करना होता है बच्चों। पहला का ये सवाल लिख के आंसर लिख देना है। समझ में आया ना? तो चलिए अब अगला सवाल देखिए, दूसरा नंबर कह रहा है कि महाभियोग किसे कहा जाता है? तो महाभियोग एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग संसद द्वारा राष्ट्रपति या न्यायालय उच्च पदाधिकारी को संविधान के नियमों का उल्लंघन, आरोप की जांच तथा उसे पद को हटाने के लिए किया जाता है। तो बच्चों हो गया दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर सवाल है कि संविधान संरक्षण क्या है? तो लिखेंगे संसाधन संरक्षण, सॉरी बच्चों, संसाधन संरक्षण क्या है? तो लिखेंगे संसाधन संरक्षण। उनका तात्पर्य है कि संसाधन का मूल्यवान व बहुउपयोग, मतलब अत्यधिक मात्रा में उपयोग न करना और उसके बचा कर रखना ही क्या कहलाता है बच्चों? हमारा तो संसाधन संरक्षण कहलाता है। और चौथा नंबर सवाल देखिए, कृषि कार्य क्या है?
तो भूमि की जुताई, बुआई, सिंचाई, खाद, कीटनाशक और फसल उत्पादन से जुड़ी सभी गतिविधियों को कृषि कार्य के तहत रखते हैं बच्चों। समझ में आया ना। 5वां नंबर सवाल देखिएगा। 5वां नंबर सवाल लघुत्तर में कह रहा है सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखना है। तो कैसे लिखिएगा देखिएगा एकदम ध्यानपूर्वक। तो सरकार के तीनों अंग निम्न है, इसे लिखेंगे। पहले कौन कौन है सर? तो पहला विधायिका है, दूसरा कार्यपालिका है और तीसरा न्यायिका है, न्यायपालिका है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर का 2 सवाल, यानी कि 5 नंबर का 2 सवाल आया है। पहला सवाल है निम्नलिखित प्रश्नों में 50 शब्द में कम से कम उत्तर देना है, कहे कि 5 नंबर के है इसलिए। तो पहला सवाल है नए कानून कैसे बनते हैं। अगर आप मान लीजिए आपको ये वाला नहीं आ रहा है तो आप चाहे तो नीचे वाला भी बना सकते हैं, कहे कि देखिए अथवा में दिया हुआ है। तो नीचे वाला सवाल को हम बता देते हैं, कहे कि आसान है और आपको फुल मार्क्स भी दिला सकता है। तो मृदा क्या है, तो देखिए कैसे इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। देखिएगा एकदम इसी प्रकार लिखना है। तो पहला सवाल दिया था मृदा क्या है, तो लिखना है मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसमें खनिज, कण, जैविक, जल, वायु पाए जाते हैं। यह पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। मृदा कृषि, वन और पर्यावरण के आधारित संसाधन है। विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है जैसे जलोढ़, काली, लाल इत्यादि। बच्चों इतना लिख के छोड़ देना है। उसके बाद आगे देखिए, अगला है 6 नंबर सवाल कि किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते हैं। अगर ये वाला नहीं आ रहा है ना तो आप नीचे वाला भी बना सकते हैं। पलासी की लड़ाई के क्या कारण थे। तो बच्चों अभी हम ऊपर वाला का बता दे रहे हैं आंसर। देखिए तो किसान नील की खेती इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इससे में भूमि की उर्वरता घट जाती है। खेत 3 भागों में बंजर हो जाती है जिससे फसलों की प्रभावित होता है। नील की खेती अंग्रेज जबरन कराते हैं और उन्हें उचित मूल्य नहीं देते हैं बच्चों। समझ में आया ना। इसीलिए वो क्या है, नील की खेती नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बच्चों एक सवाल है जो 10 नंबर दिला सकता है। मात्र एक सवाल आपको 10 नंबर का है। तो देखिए कैसे लिखना है, 10 नंबर फ्री के मिलेगा एकदम। पहला सवाल है कि अस्थाई बंदोबस्त क्या है। अगर इसके बारे में आता है तो इसको लिख दीजिए। तो बच्चों हम अभी इसी के बारे में बतला दे रहे हैं कि कैसे लिखना है। तो देखिए पहले लिखना है अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था। याद रखना है यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। इसके तहत जमीन की माल गुजारी राजस्व स्थायी रूप से तय की जाती थी। इतना लिखने के बाद बच्चों आपको ये भी लिखना है, क्योंकि 10 नंबर का है तो ज्यादा लिखिएगा था ना पूरा मिलेगा। जमींदारों को भूमि स्वामी मारकर उसे निश्चित कर वसूला जाने लगा। किसान से लगान वसूलने की जिम्मेदारी जमींदार पर डाल दिया गया था। इस व्यवस्था से अंग्रेज नियमित आय मिली, परंतु किसानों का शोषण बढ़ा और आर्थिक रूप से कमजोर होता चला गया भारत। समझ में आया ना। इतना लिख देना है बस बच्चों। आप सभी अब कमेंट में बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। आपको पहले ही से पेपर मिल गया है सोशल साइंस के एकदम ओरिजिनल। तो आप सभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सब सोशल साइंस जो भी क्लास 8 में उनको भेज दीजिए।